बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। पिछले दिनों स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कभी ये रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। इस तरह से इनको क्या फ़ायदा होता है? ये जो कुफार हैं, ये जो तागूती शैतानी ताकतें हैं, इन लोगों के मकासद क्या हैं? कभी फ्रांस, कभी हॉलैंड और कभी डेनमार्क, इस तरह ये जो करते हैं, ये जो ममालक, आखिर इनके क्या मकासद हैं? वो क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? नंबर एक, वो अपनी नफ़रत जो है ना उसका इजहार करते हैं। नंबर दो, वो मुसलमानों की दिल आज़ारी करके खुश होते हैं। तीसरे नंबर पर उनका एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक मिशन है, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इस तरह के काम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो इसमें पाकिस्तान के अंदर जो इसमें हिस्सा डालते हैं, अपना किरदार निभाते हैं? अब वो लोग ये जानते हैं कि अगर हम रसूल अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे या मजहबी शार की तौहीन करेंगे या कुरान को जलाएंगे, तो मुसलमान जो है ना इनकी दिल आज़ारी होगी और ये अपने ममालिक में एहतजाज करेंगे। जब मुसलमान अपने अपने ममालिक में एहतजाज करते हैं ना, तो ज़ाहिर है इनके कारोबार का हरज होता है। बिलखसूस पिछले दिनों भी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक और दीगर जो मुसलमान हैं, इनकी दिल आज़ारी हुई, इन्होंने एहतजाज किया। इन्होंने अपनी उस वक्त की हुकूमत, जो कि PTI की हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि भाई आप सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर इसकी मजम्मत भी करें और उनको जवाब भी दें। और वो मगरबी ताकतें, चूँकि वो लोग जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा दजाल के बच्चे मौजूद हैं, इतने ज़्यादा दजाल के जो है ना मतलब कारिंदे, हो सकता है इस वक्त अमेरिका में भी ना हो, पूरी दुनिया में भी ना हो, इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा दजाली मोहरे इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वह हुकूमत में थे। इन लोगों ने बजाय इसके कि उनको मतलब सफारती सतह पर उनके ऊपर दबाव डालते, उनसे बातचीत करते, अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क में बसने वाले उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन लोगों ने वो करबला में कूफे वालों का सलूक किया, ताकत का इस्तेमाल किया और इनके ख़िलाफ़ गोलियां चलवाईं, इनके ऊपर इन लोगों ने तशद्दुद करवाए। तो इस तरह से मगरबी शैतानी ताकतों के मकासद जो है ना, उनके जो मज़मूम, उनके जो मकासद हैं, वो पूरे हो जाते हैं। पाकिस्तान में कारोबार का नुकसान होता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई होती है, मुसलमानों की बदनामी होती है, और यही वो लोग चाहते हैं। इस पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं वो जिसमें मुलव्वस हैं? वही लोग जिनको अंग्रेज़ ने जन्म दिया था। वो एक फितना जो 100 सवा 100 साल पहले कादियान से उठा था, अंग्रेज़ ने नाजायज़ तरीके से उसे जन्म दिया था, फिर उन्होंने इसे पाल पोस कर इधर पाकिस्तान में छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ पाकिस्तान को, इधर बरसगीर को छोड़कर जाने वाले थे, तो वो अपना एक नाजायज़ अपनी औलाद इधर छोड़कर चले गए। अब वो जो दजाल के पैदा करदा वो एक गलीज़ किस्म का एक टोला है, जो इस्लाम का, पाकिस्तान का ख़तरनाक दुश्मन, वो क्या करते हैं? क्योंकि वो भेदी हैं, हमारे जानते हैं, वो हर चीज़ का उनको मतलब इल्म है। यहाँ हर अदारे में, हर महकमे में और हर शहर गली गली वो फैले हुए हैं। वो क्या करते हैं? जासूस हैं, जासूसी करते हैं मगरबी ताकतों के लिए। वो यहाँ से सारी मालूमात इकट्ठी करके उधर भेजते हैं। वो उन्हें मशवरा देते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो मुसलमान अपने मुल्क में अपनी ही हुकूमत से लड़ेंगे, और हुकूमत हमारी मफलूज है, माजूर हो चुकी है। हमारी जो हुकूमतें हैं इस वक्त वो कर्ज ले लेकर इस तरह से मतलब उन्होंने पाकिस्तान को डबो दिया कि वो किसी की आंख में आंख नहीं डाल सकते। लिहाजा अवाम एहतजाज करती है, अवाम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी, उधर हुकूमत जो है ना वो ताकत का इस्तेमाल करेगी, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और कुफार के मकासद हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए इन आस्तीन के सांपों और बिच्छुओं को, बिलखसूस ये जो नून लीग वाले हैं, इन्होंने इनको माजी में बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने साथ बिठाया हुआ था, और आज वो लोग PTI के झंडे तले जमा हो गए, क्योंकि अब उनकी अपनी जमात उठ खड़ी हुई है। अब वो लोग नून लीग की जड़ें भी काट रहे हैं,
لندن میں نواز شریف کے گھر کے سامنے مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں ان کا مرکز ہے، ان کا خلیفہ ہے، وہ نواز شریف کے گھر کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کہیں شاپنگ مال، کہیں بازار، کہیں سڑک کے اوپر نون لیگ کے کارکنوں کے خلاف وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو نون لیگ کی قیادت ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، یہ وہی آستین کے بچھو، یہ وہی آستین کے سانپ ہیں جنہیں آپ لوگوں نے اپنی جماعت میں چھپایا ہوا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ غلطی کی تھی، رانا ثناء اللہ نے بھی اس طرح کی غلطی کی تھی، لہٰذا ان کو پہچان لیجئے۔ جب تک یہ لوگ پاکستان میں ہیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان کو یہ لوگ کبھی بھی چلنے نہیں دیں گے۔ یہ سارے اپنی ان کی جو جماعت پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک اسرائیل ہے، کیونکہ عمران خان ان کا ہم مذہب ہے، ہم منصب نہیں، ہم مذہب۔ عمران خان کا مذہب بھی قادیانی، اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا صفایا کیا جائے، ان کا کلا کما کیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان سنبھل سکے گا، ورنہ یہ لوگ مغربی طاغوتی طاقتوں کے جاسوس ہیں، اور یہ اس طرح کے معاملات کرواتے رہیں گے۔ کبھی یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کروائیں گے، اور یہ کبھی یہ پاکستان کے خلاف اندر سے اور باہر سے سازشیں کریں گے بھی، کروائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو عقل و شعور سے نوازے، فتنہ دجالیہ کو پہچان لیں، اور یہ جو لوگ قرآن اور رسول اللہ اور مذہبی شعائر کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اور جو ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔